तो आइए देखते हैं। देखो, एक होता है तुम्हारा दशमलव भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न। अच्छा समझो बात, मान लो क्लास को खूब अच्छे से ऑब्जर्व करो, समझो, और जहां समझ में ना आए वहां हमसे आप तत्काल बताओ, ठीक। हम उस चीज को जो है दोबारा रिपीट करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। देखो चलिए, एक साधारण भिन्न हम लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लिख देते हैं 2/6। क्या लिखा हमने? 2/6। 2/6, 2/6। अब हम आपसे कहें कि इसको आप दशमलव में बदलिए, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं बच्चा, जाहिर सी बात है, जो सिस्टम है, जो तरीका है, बात रहो बिल्कुल, जो तरीका है उस तरीके पर, इस तरीके को फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ 2 है, 6 से जाएगा नहीं, 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 से ज्यादा ना होने पाए, 6 का पहाड़ा पढ़ो 2 से ज्यादा ना हो, शून्य बात जाएगा ना, 0 टाइम, ठीक, 0 टाइम, 2 बच्चा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ेगा, 6 दून 6 त्रिक 18, कितना बच्चा यहाँ पे? 2 बच्चा, 0 बढ़ाइए, 6 त्रिक कितना बचा? 6 त्रिक। एक बात ध्यान दो, कुछ एहसास हो रहा है यहाँ पर कि बार बार क्या आ रहा है? 2 बच रहा है हर बार, और हर बार आपका 2 बच रहा है, और 0 बढ़ाएंगे तो फिर 18, फिर 2 बच जाएगा, है ना। मतलब एक हिसाब से यहाँ पे अगर आप मान लीजिए अगर 0 बढ़ाने की लिमिट ना हो तो 3 के आने की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है ना। 0 बढ़ाते जाइए, 3 आता जाएगा, यहाँ आपका जो शेषफल है वो 2 बचता जाएगा, है ना। तो ऐसे दशमलव जो होते हैं, ऐसी जो दशमलव भिन्नें होती हैं बच्चे, ये देखिए, जैसे ये हो गया। अब इसको हम मान लीजिए हम 3 लिखे और लॉन्ग टाइम हो, ये देखिए मान लीजिए ऐसे हो, तो इसको हम लिखते हैं 0.3 बार। 3 के ऊपर हम एक सिंबल लगाएंगे, इसको हम बार कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस संख्या की बार बार या इस गिनती की बार बार जो है आवृत्ति हो रही है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आप देखते हैं, तो ये हो गया आपका अशांत दशमलव, इसे अशांत दशमलव भी कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव, क्या कहते हैं इसको? और एक मान लीजिए जैसे हमने लिखा 1/2, अब इसको अगर हम करने लगे तो आपका ये देखिए 0 लगाए, ठीक, यहाँ 2 पंचे कट गया, एक ही 2 बार में, तो यहाँ पे क्या आपका मन क्या आता है? 0.5, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार में कट गया ना, कुछ शेष बचने वाली गुंजाइश इसमें नहीं आई, तो इसको हम कौन सा कहेंगे? इसको हम कहेंगे शांत आवर्ती। समझ में आ रही बात? और इसको क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए ये नया है, कुछ बच्चे जो है इसका एक हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब आओ देखते हैं जो हम जहां पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, जहां हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं उसको देखिए। अब एक बात बताते हैं आपको, एक उदाहरण लीजिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.5, अब ये एक दशमलव भिन्न है ना, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना हो, क्या करते हैं हम? अगर इसे साधारण भिन्न में बदलना हो तो हम करते क्या है? बटा लगाएंगे, इस दशमलव को हटा देते हैं, दशमलव की जगह 1 लिख देंगे, है ना। और दशमलव के इस साइड, दाहिने साइड जितने अंक हो, 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक है तो 2 0, इस तरीके से बढ़ा देते हैं। तो ये आपका कितना हो गया? 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जाहिर सी बात है 1/2 आ गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आइए एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे है, ये हो गया आपका शांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती मान लीजिए यह है 3 बार, इसको अगर हमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे, यही हम आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। इसे अगर हमें बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, तो आइए देखते हैं इसको भी भैया ना।
देखो हमने इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि माना x बराबर 0.333 है ना, कई बार। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। आगे हम देखते हैं। मान लीजिए आपका एक समीकरण हो गया, बना लेते हो ना, LHS है, इक्वलिटी सिंबल है, RHS है, तो एक समीकरण का रूप ले लिया है। अब एक बात बताओ तुम लोग, ये जो दशमलव बिंदु लगा है, इसको हम इस 3 के दाहिनी तरफ लाने के लिए कितना का गुणा करना पड़ेगा हमको? 10 का ना, ज्यादा का तो करना नहीं। कितने गुणा करना पड़ेगा? 10 का। तो 10 का ये गुणा कर ही देते हैं हम लोग। ठीक, चलिए इसमें हम 10 का गुणा करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक, तो 10 का गुणा कर दिए तो यहाँ 10x हो गया, बराबर ये आपका हो गया 3.333 है ना। अपने में यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से समझ लो, बहुत आसान है, बस हमें तरीका आना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से हम वहां तक पहुंच रहे हैं वो आना चाहिए। बहुत आसान है ये। हमको भी जब हम पढ़ते थे जिस टाइम, उस टाइम हमको भी लगता था अरे बहुत कठिन है, ये करना है, गुणा कहां से किसका गुणा करना। लेकिन हमें जब एक बार समझ में आया, हमने ध्यान लगाया तो हमें समझ में आ गया, बहुत आसान चीज। आइए देखते हैं। अब ध्यान देना, ये समीकरण आपका 2 हो गया। कौन सा हो गया? 2। चलिए इसमें कुछ मिटा देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा ये, चलिए अब आपको समझ अच्छे से दिखेगा, क्लियर। ठीक, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप लिखिए समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 में हम 1 घटाएंगे तो ध्यान देना बच्चा, 10 में x जाएगा, 9x बचेगा। कोई दिक्कत? नो सर। बराबर 3.33 में 0.33 जाएगा तो कितना बचेगा? ये भाई ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3/9। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1/3। x बराबर 1/3। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, यानी ये जो 0.3 बार का प्रारूप भिन्न है वो 1.3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, आप चाहे तो इसकी उत्तर की जांच भी, आप इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कितना है? 1/3 है, तो आप इसको लिखेंगे 3 त्रिक 9, 1 बचा, 3 त्रिक 9, 1 बचा, 3 त्रिक यहाँ ये 10 हुआ, 9, 1, फिर 3 त्रिक 9। ठीक, ऐसे करके आपका बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप ऐसा करिए, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसे नोट कर लीजिए।